नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप मूंग की ग्रीष्मकाल मूंग की खेती कर रहे हैं, उड़द की खेती कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खेतों की अच्छी तरह से 2 बार जुताई कराना, मिट्टी को अच्छे से मिला लेना, मिट्टी को बारीक करना। तो इसके लिए हमको ट्रैक्टर से 2 बार अच्छे से जुताई करा देनी है। 2 बार जुताई कराने के बाद आपको रोटोवेटर के माध्यम से मिट्टी को बारीक करा देना है, जिसमें कि जितने भी अवशेष होते हैं, गेहूं के अवशेष हों या फिर अपना किसी भी फसल के अवशेष हों, वो अच्छे से मिट्टी में दब जाएं, जिससे कि ज़्यादा पराली देखने को ना मिले और से उड़द की फसल अच्छी निकले, जार्मिनेशन अच्छा आए। इसलिए आप खेत को अच्छी तरह से जुताई करा दें और फिर रोटोवेटर से पिलवा दें। आप जुताई कराने के बाद आप सीडल से भी बोनी करा सकते हैं, ट्रैक्टर से, या कि फिर आप हाथ से छिड़काव के माध्यम से बोनी करा सकते हैं, बुआई करा सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से बुआई कराएं। बुआई कराने के बाद आपका मेन पानी आप बहाव का देना चाहते हैं या कि फिर नोजल का देना चाहते हैं। आप बहाव का पानी भी दे सकते हैं, इसमें नोजल का पानी भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत से खेतों में खरपतवार अधिक देखने को मिलता है। अपन पानी जैसे ही चला देते हैं वैसे ही अपना खरपतवार निकल आता है उड़द के साथ ही। उसमें समस्या यह होती है कि जब अपनी उड़द की फसल बड़ी होती है तो वो पूरा उड़द की फसल को या मूंग की फसल को पूरा कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद उड़द की फसल छोटी रह जाती है और खरपतवार ऊपर आ जाता है। ऐसी समस्या देखने को बहुत से खेतों में मिलती है। सबसे ज़्यादा समस्या उन खेतों में देखने को मिलती है जो काफ़ी समय से उड़द की बुआई या मूंग की बुआई कर रहे हैं। उन खेतों में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। इनकी रोकथाम के लिए हम आपसे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी दवाइयों का प्रयोग करें जिससे कि अधिक खरपतवार देखने को न मिले, और से अगर से खरपतवार 15-20 दिन के रोकथाम हो जाता है तो उड़द की फसल बड़ी हो जाती है। फिर उड़द खरपतवार निकलता भी है तो ज़्यादा फसल को नुकसान नहीं करता है। इसलिए इस बारे में हम बात करें कि हम कौन सी खरपतवार को डालें किसान साथियों, और जिससे कि हमारे खरपतवार देखने को न मिले। बहुत से खेतों में चौड़ी पत्ती, जैसे कि ये पचकुटा हमारे खेत में है, ये बहुत सारा पचकुटा है। अब ये इसमें एक में कम से कम 100 150 दाने होते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब ये इसका बीज बनेगा तो कितने दाने होंगे। इसमें कम से कम 100 से 150 दाने होते हैं और 100 से 150 पेड़ इसमें तैयार हो जाते हैं। अब ऐसे में हमारी फसल बिल्कुल भी बर्बाद हो जाएगी। और से आपके यहाँ भी चौड़ी पत्ती का या समा का साथ में निकलता है, तो हम उसकी रोकथाम के लिए कुछ दिनों के लिए रुक जाए, ऐसे कौन से खरपतवार डालें। उसके बाद बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जो कि हम उसको खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में जैसे ही हमारी बुआई हो जाती है तो पानी देने से पहले खेत में हम अभी प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं सन्मुख नाम का पेंडी प्लस भी आता है। आप भी कोई भी कंपनी का हो, मैं कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी का हो, सन्मुख का हो, पेंडी प्लस का हो, और भी कंपनी आती हैं खरपतवार रोकथाम के लिए, आप उसका यूज कर सकते हैं। इसको पानी से इसको जो डालने की प्रक्रिया होती है, पानी से खेत में कब डालना चाहिए, इसको जब हमारा पानी लगने वाला हो, अच्छे से हम बुआई करा दिए हैं और सूखी हो। बहुत से खेत लोग सूखी बुआई भी कराते हैं, यानी कि सूखी कह देना चाहिए कि अपन खेत में गेहूं लगी हुई है या कि फिर कोई भी फसल लगी हो, डायरेक्ट रोटोवेटर से अपन या कि सीडल के माध्यम से बुआई करा देते हैं। तो और से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पलेवा करके बुआई कराते हैं। तो आपका जब पानी लगने वाला होता है, फर्स्ट पानी जो होता है सूखी बुआई में, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, अभी मैं सूखी बुआई किया हूँ, डायरेक्ट पराली को ट्रैक्टर से अच्छे से दबा दिया नीचे से रोटोवेटर के माध्यम से, और मैं सूखी बुआई किया हूँ। तो अब मैं इसमें खरपतवार मेरे बहुत देखने को मिलता है खेत में। ये सबसे ज़्यादा ये पचकुटा होता है जो कि किसी चीज़ से नहीं मरता है, और से कचरिया भी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा खेत में परेशान करती है। तो इसकी रोकथाम के लिए शिफ्ट लगाने से पहले या कि पानी बहाव का पानी दे, आप भी दे रहे हैं, बहाव का पानी देने से पहले में इसका सन्मुख का या पेंडी प्लस का किसी भी, अभी तो प्रेजेंट में सन्मुख का प्रयोग कर रहा हूं, या कि आप पेंडी प्लस का या कोई भी कंपनी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि 15 से 20 दिन तक खरपतवार
देखने को नहीं मिलता है। जब तक अपन उड़द की जो फसल होती है वो बाहर 15-20 दिनों में बहुत टाइम हो जाता है, पूरे खेत में अच्छे से निकल आता है। उसके बाद खरपतवार निकलता भी है ना, तो ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती है, वो ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं पाता है क्योंकि उसको हवा पर्याप्त मिल नहीं पाती है। तो इसको जो डालने की प्रक्रिया होती है, यह 1000 ml का आता है और पर एकड़ में इसको प्रयोग करना है। करीबन बड़े पंप में जो होता है 4 से 5 पंप में प्रयोग करना है। इसको 25 ml प्रति पंप में प्रयोग करिए। इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा। किसान साथियों, जब आपकी फसल बड़ी हो जाएगी और से 20-25 दिन की हो जाएगी, उसमें खरपतवार निकलता तो है लेकिन फिर बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस तरह से आप खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, कैसा रहा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार।